जय हो पिता परमेश्वर की। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सभी मेंबर्स। ये वीडियो बनाने का खास कारण ये है कि जो सीकर्स हीलर्स को हम अप्रोच कर रहे हैं, तो उनका ऐसा कहना है कि सर यहाँ पे सिद्धि साधना, मुझे आपसे सिद्धि साधना सीखनी है। तो खास बात तो यह है कि हाँ, कोई सिद्धि साधना नहीं सिखाई जा रही है। करीम खान जी ने हमें कोई सिद्धि साधना शक्ति के लिए या सिद्धि के लिए कोई साधना करी है, ऐसा कुछ गाइडेंस नहीं, ऐसा कुछ नहीं कराया है। हम भी आपको ऐसा कुछ नहीं कराएंगे। ये जो हीलर्स ग्रुप बना है, ये आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके, निगेटिविटी का आपका इलाज हो सके और आप ईश्वर से जुड़ सके, इसलिए हीलर की टीम अवेलेबल कराई है करीम खान जी ने। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई सिद्धि साधना नहीं कराई जा रही है, कोई शक्ति के लिए कोई साधना नहीं कराई जा रही है। यहाँ आपको गाइडेंस मिलेगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगा जो आपको फॉलो करना है। आप ही आपके जो भी निगेटिविटी है या कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ रुकी है आपकी, या जो मटेरियल बेनिफिट नहीं हो रहे हैं, तो आप खुद आपकी क्रिया देखोगे स्टेप बाय स्टेप। आप खुद आपके इसमें क्या प्रॉब्लम्स है वो खुद आप देख सकोगे और आप खुद उसका इलाज कर सकोगे। तो आपको ये सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझनी है, ना कि एकदम एक्साइटेड होकर अप्रोच करना है और हीलर्स को मैसेज डालना है कि मुझे सिद्धि शक्ति साधना सिखाइए। तो आपको समझना है कि ऐसी कोई यहाँ पे सिद्धि शक्ति साधना की क्लासेस नहीं शुरू है। यहाँ आपको ईश्वर से जोड़ने के लिए गाइडेंस दिया जा रहा है। आप खुद अपने ईश्वर से जुड़ोगे, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कराओगे। अगर किसी को निगेटिविटी है तो निगेटिविटी के आपको गाइडेंस दिया जाएगा, रेमेडीज बताई जाएंगी। आप खुद आपकी निगेटिविटी से ओवरकम करोगे। सबसे पहले आपको ख्याल रखना है कि हाउस क्लीन करना है। अपने हाउस में से ईश्वर को छोड़ के जो भी धागा, ताबीज, यंत्र, किसी बाबा से लाया हुआ कोई यंत्र, मंदिर से कोई चुनरी लाई हुई है, तो ऐसे सभी चीज़ें आपके घर से निकालनी है। आपको उसको बहते पानी में विसर्जित कर देना है। मंदिर में सिर्फ एक भगवान की फ़ोटो रखनी है, जो भी आपको एक भगवान पसंद है उसकी फ़ोटो रखनी है। पूरा शोकेस नहीं बनाया मंदिर में। उसके बाद में घर में भोग नहीं चढ़ाना है, आपको दिया भी नहीं लगाना है। यहाँ तक शुरुआत में आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसा दिखा जाए। फिलहाल आपको दिया भी नहीं लगाना है, सिर्फ अगरबत्ती लगानी है, ठीक है। ये प्रोसेस आगे आपको स्टेप बाय फॉलो करना है और आप खुद ही अपनी चीज़ों से बताइए। सबसे मेन आपको ये ख्याल रखना है कि हाउस क्लीन रखना है। हाउस में कोई धागा ताबीज यंत्र नहीं रखना है, मूर्तियाँ नहीं रखनी है। सिर्फ एक आपके देवी देवता की फ़ोटो रखनी है। हाउस को क्लीन रखना है, घर में भोग नहीं चढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस धीरे धीरे बताई जाएंगी। जिसको जैसी प्रोसेस लगेगी उसको वैसा बताया जाएगा। आप खुद ही आपकी चीज़ों को, क्रिया को देखोगे, समझोगे। कभी कोई सपनों में दिख जाएंगे, कभी भी ध्यान में दिख जाएंगे। ये पूरी प्रोसेस जो हमारी मेन रहेंगी, ये ध्यान और मानसिक जाप पे रहेंगे। तो आपको मानसिक जाप करना है, ध्यान करना है, पूरा फोकस अपना इन दोनों चीज़ों पे लगाना है। धीरे धीरे हम कम समय से चालू करेंगे और आगे उसको हमारा टाइमिंग बढ़ाते जाएंगे। तो आपको ध्यान करना है रेगुलर और 24 घंटे जो भी मंत्र आपको दिया गया है या आप करते हो, वही मंत्र आपको 24 घंटे मानसिक करना है, ठीक है। किसी को निगेटिविटी की प्रॉब्लम रहेंगी तो वो ये स्टेप फॉलो करते करते धीरे धीरे एक तो उसकी निगेटिविटी ही वाइट हो जाएंगी और उसके अच्छे के लिए काम करना शुरू हो जाएंगी। किसी को सवारी की प्रॉब्लम है कोई सिद्धि शक्ति की प्रॉब्लम है, तो आपको ध्यान जाप करके अपना खुद का स्टेज, अपना लेवल इतना ऊपर लेना कि आपको उस शक्ति से आपका लेवल ऊपर हो जाए। वो शक्ति आपको नियंत्रित ना करे, आप सही डिसीजन ले सके और आप गाइड कर सके। आप उस शक्ति का मोक्ष, शक्ति को भी मोक्ष चाहिए, वो भी कोई नीड या कोई कारण से आपसे जुड़ी है, तो आप उसका वो कारण फुलफिल कर ले। इतना आपको ध्यान जाप करके खुद को सक्षम बनाना है और उसका स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस मिलेगा। और आगे जाके और जो हमारे पितृ है, किसी को मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स की प्रॉब्लम है, पितरों की प्रॉब्लम है, अपने कुल देवी देवता की प्रॉब्लम है, तो वो भी हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अपने पितरों को क्लीन करेंगे, अपने कुल देवी देवता को क्लीन करेंगे। कोई बंधन में होगा तो बंधन खोलेंगे। अब हम ये कैसे करेंगे, तो हम हवन करेंगे। जैसे जो हवन की रेमेडीज है, हवन मीन्स अपने डेटीज को या अपने देवी देवताओं को अग्नि के थ्रू भोग देना। कोई भी स्क्रिप्चर्स या वेदों में हवन की प्रोसेस बताई गई है और हम अलग अलग तरीके से हर
कोई बलि की प्रोसेस है, तो हम ये सिंपल वे है जो हमारे वेदों में हवन की प्रोसेस करेंगे। तो 2 टाइम हम हवन करेंगे, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या से। ये 2 टाइम आपको हवन करना है आपके पितरों की प्रॉब्लम्स के लिए। उसके बाद में आपको चैरिटी करना है, एनिमल्स को, मछलियों को खाना खिलाना है, और रीडिंग, अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ना है। ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है। बहुत से हमारे जो सीकर्स है, ग्रुप है, उनका ऐसा बोलना है कि सर हमारे पीछे बहुत काम है, हमको डेली वर्किंग में जाना है, या कोई हाउस वाइफ है जिनको बच्चों को भी संभालना है और अपना काम और वर्किंग भी है, वो तो उन्हें काम नहीं मिल रहा है, मतलब समय नहीं मिल पाता है। तो आपको ये समझिए कि आपको आपके लाइफ में से समय निकालने ही पड़ेंगे। अब कोई है जो बिल्कुल वर्किंग नहीं है, जॉबलेस है, और कोई ऐसे है जो लाखों करोड़ों अरबों में कमा रहे हैं। तो जो नहीं काम कर रहे हैं उनके पास भी यही 24 घंटे हैं, और जो इतना वर्किंग कर रहे हैं उनके पास भी यही 24 घंटे हैं। सिर्फ आपको आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है ये सीखना है। आप उस पर बुक पढ़िए, लेकिन आपको आपकी मेहनत खुद करनी है। आपको आपके पूरे डे टू डे लाइफ में से समय निकालना है जिसमें आपको ध्यान और जाप करना है, अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं और उसका मनन चिंतन करना है। और आपको हीलर्स स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देंगे। आपको त्रिलोक नगरी की मदद लेनी है बार बार। कभी भी कुछ चीज़ आपको दिखती है, कुछ परेशानी होती है, तो आप त्रिलोक नगरी की मदद लेंगे। त्रिलोक नगरी क्या है, तो आप ये करीम खान जी की वीडियोज़ में जाके स्पिरिचुअल करीम खान जी का जो स्पिरिचुअल करीम करके जो चैनल है उसको आप फॉलो कीजिए। उसमें त्रिलोक नगरी क्या है आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इसी तरीके से आगे चल के अगर हम कोई छोटी छोटी साधनाएं भी आती है, तो साधना किस लिए आएंगी आपका और आपके बॉडी क्लींजिंग के लिए, आपकी सोल की क्लींजिंग के लिए, आपका ऑरा क्लीन करने के लिए, आपके चक्रोस को प्रॉपरली एक्टिवेट करके वर्किंग के लिए, आपका स्ट्रांग हो जाए, आपकी चक्रा की हीलिंग हो जाए। इसलिए ये सभी साधनाएं भी आगे आएंगी। तो ये ना ही कोई शक्ति सिद्धि के लिए साधना रहेंगी, ये आपके ही ग्रोथ के लिए रहेंगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, तो आप इस पे वीडियोस को देखिए, समझिए और सही डिसीजन लेके ही मेंबर्स को अप्रोच कीजिए। करीम खान जी ने कभी भी उनके ऊपर हमें डिपेंड नहीं किया है। उन्होंने हमें हमारे पैरों पे स्टैंड रखा है कि आपको खुद ही करना है, खुद ही सीखना है। वैसे ही हमें भी है, आपको अपने ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। आपको गाइडेंस पल सेंशन मिलेंगी, जब आप कांटेक्ट करोगे आपको गाइडेंस प्रॉपर दी जाएंगी। लेकिन आपको ये सारा काम, सारी प्रोसेस खुद करनी है, खुद अपने पैरों पे स्टैंड होना है। जैसे कि हम बोल रहे हैं हमें किसी और पे, बाबा, कोई धाम, मिस गाइडेंस, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि हमें बार बार उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे ही मिलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए ये प्रोसेस आपको सिखाई जाएंगी। जैसे कि करीम खान जी ने आज हमें अपने पैरों पे स्टैंड कर दिया, वैसे आपको भी खुद अपनी प्रोसेस, अपनी क्रिया, अपने ऊपर की नेगेटिविटी, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपनी मटेरियल ग्रोथ खुद करनी है, खुद सीखनी है। आपको गाइडेंस दिया जाएगा, आप खुद आगे चल के सब कर पाओगे। सिर्फ आपको ईश्वर पर विश्वास रख के जो प्रोसेस बताई जा रही है उसे आगे फॉलो करना है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं।